Welcome to back beta. Today we discuss about the syllabus of IIT, NEET and some importance exam. So we have to provide a list of important topic of 11th class physics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा देखिए फर्स्ट यूनिट जो हमारी है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट का मतलब होता है आप किसी भी लंबाई को नापते हो तो एक यूनिट होती है उसकी, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, आप किसी भी लंबाई को नापते हो तो मीटर सेंटीमीटर यूज करते हो ना, उससे बोलते यूनिट। और मेजरमेंट मतलब होता है मापना। किसी भी लंबाई को आप नापने के लिए मीटर सेंटीमीटर का यूज करते हो। ये पहली यूनिट होती है फिजिक्स की। इसके अंदर से जितनी भी ऐसा यूनिट होती है वो सब आपने पढ़ के आनी है। इसके अंदर से ऐसा यूनिट पढ़ के आनी है। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर। एरर मतलब क्या होता है? मिस्टेक। ठीक है, तो मिस्टेक काफी होती है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एरर वगैरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरर क्या होते हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि कहीं अगर आप ये आ गया 5.677 तो हम इसको क्या लिख देते हैं 5.7 या 5.68 लिख देते हैं, ये वाली चीज सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा डायमेंशनल फॉर्मूले, तो आप इसके अंदर सीजीएस के अंदर एमएलटी मास लेंथ और टाइम, ये वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए ड्राइव करने के। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा यूनिट एब्सोल्यूट एरर। सेकंड यूनिट होती है हमारी मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन मोशन में है तो उसके अंदर एवरेज स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी अचानक होने वाली स्पीड, इसको हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, मान लीजिए गाड़ी यहाँ पे चल रही है और एक गाड़ी यहाँ पे चल रही है, तो इनकी जो स्पीड है एक दूसरे से कितनी रिलेट कर रही है। भाई 80 की स्पीड चल रही है, 75 चल रही है, इसे बोला रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के साथ। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 2-3 इक्वेशन होती है मोशन की, वो सब यहाँ पे क्लियर होती है। फिर होता है मोशन इन प्लेन। प्लेन की बात करें तो पहला को होता है वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर के जितने भी हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, वो सभी इसके अंदर आता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किस प्रकार आप उसको करते हो। इक्वलिटी वेक्टर क्या होता है, तो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है भाई ये वेक्टर है, ये वाला हमारा बी वेक्टर, और ये क्या होता है आर वेक्टर। तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी वाला दोनों ही लॉ ऑफ कम्युनिकेटिव और लॉ ऑफ एसोसिएटिव दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपने पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हम किसी भी पत्थर को ऊपर से फेंकते हैं तो पत्थर की जो इस प्रकार बढ़ता है इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट होती है लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड और न्यूटन का थर्ड, तीनों के अच्छे डेफिनेशन, डायग्राम वगैरह जो भी एग्जांपल होते हैं वो सब। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन कैसे होता है, तो वहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है मार ओमेगा स्क्वायर, ये। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर से। तो क्वेश्चन क्या होगा, पहला होता है वर्क एनर्जी की जो फॉर्म लिखनी है वो आपने ड्राइव करनी है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से यू की वैल्यू जीरो करके आप वैल्यू निकालने काइनेटिक एनर्जी की। उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, तो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नियम क्या होता है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय वाली चीजें आपने बतानी है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी माइनस का के एक्स। इनको देखने मात्र से आपको पता लग रहा होगा कि सिलेबस में क्या क्या है। कोलिजन, दो गाड़ी टकराती है, दो प्रकार के कोलिजन आपने पढ़े हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। उसके बाद हम आते हैं बेटा, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस है। जो बच्चे मेडिकल से हैं और जो बच्चे नॉन मेडिकल है, दोनों के लिए बिल्कुल क्लियर बात है, अच्छे से पढ़े हो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन, तो सेंटर ऑफ मास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है।
लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला बढ़ता है ड्राइव कर रहे हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, तो आपको नॉर्मल पता है p इज इक्वल टू mv, और ये इसको हम किसे डिनोट करेंगे, मोमेंटम को l से, तो l इज इक्वल टू p वेक्टर मल्टीप्लाई r वेक्टर। उसके बाद रोलिंग मोशन क्या होता है, कोई भी चीज रोलिंग घूम रही है उसे रोलिंग मोशन बोलेंगे। उसके बाद ग्रेविटी वाला पार्ट है, ग्रेविटेशन से आपको केपलर के तीनों लॉ पढ़ने हैं, और ग्रेविटेशनल पढ़ना है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, जी की यूनिट क्या होती है 6.6 10 की पावर -11 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पढ़नी है। उसके बाद मैकेनिक्स से क्या पढ़ोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगी बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, वेंचुरीमीटर और विस्कोसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो टेम्परेचर की बात होती है वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, ये तीनों ही टॉपिक क्लियर रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है, थर्मोडायनेमिक्स से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट इंजन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट यूनिट है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से बिहेवियर ऑफ गैस और मीन फ्री पाथ। बाकी ओसिलेशन और वेव से आपने वेव और ओसिलेशन दोनों क्लियर कर लेना है। तो अब हमें आज तो मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद डेली आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर रोज वीडियो मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अभी एक लड़का आके आपको संबोधित करेगा, तो संबोधित कर दे। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बार बार देखिए, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, सबके पास थैंक यू, बाय।